सलमान की तरफ फिर बढ़ाया विवेक ने दोस्ती का हाथ। फरहान ने क्यों किया आदित्य राव हायाद्री को इग्नोर? शाहिद के भाई ईशान नजर आए श्रीदेवी की डॉटर जानवी के साथ मूवी डेट पर। शाहिद और करीना शेयर करते हैं सेम जिम। क्यों सलमान खान से डर गए रणबीर कपूर? सलमान की तरफ फिर से विवेक ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ। एक बार फिर विवेक को आई सलमान की याद। अपनी फिल्म बैंक चोर के प्रमोशन के दौरान विवेक ने लिया सलमान का नाम। विवेक ओबरॉय को फिर आई सलमान खान की याद। और जब पार्ट 3 आएगी मैं भी देखने जाऊंगा। सलमान को अपना फेवरेट बताकर विवेक ने बढ़ाया सलमान की तरफ दोस्ती का हाथ। क्या विचार आएगा? बोलूंगा बहुत अच्छा करता है। और जब पार्ट 3 आएगी मैं भी देखने जाऊंगा। क्या पुरानी बातों को भूलकर विवेक को माफ करेंगे सलमान खान? विवेक ओबरॉय कल अपनी फिल्म बैंक चोर को प्रमोट करने पहुंचे एक इवेंट पर। इस फिल्म में विवेक प्ले कर रहे हैं एक कॉप का रोल। ऐसे में एक जर्नलिस्ट ने विवेक से बिना सलमान का नाम लिए उन्हें बॉलीवुड का मोस्ट लव्ड कॉप बता दिया। तो विवेक भी खुद को रोक नहीं पाए और कह दिया सलमान खान उनके भी हैं फेवरेट। अगर पब्लिक प्लेस में अगर आपको कभी किसी ने कहा कि अरे पुलिस का किरदार तो वो ट्यूबलाइट वाला ज़्यादा अच्छा करता है, तब क्या टेक होगा? तब क्या टेक होता है आपका? क्या कमेंट होता है उस समय आपका? क्या विचार आते हैं आपके दिमाग में? क्या विचार आएगा? बोलूंगा बहुत अच्छा करता है। और जब पार्ट 3 आएगी मैं भी देखने जाऊंगा। यहाँ विवेक ने सलमान खान का नाम नहीं लिया, लेकिन ये जरूर इशारा कर दिया कि वो दबंग फ्रेंचाइजी के फैन हैं और इस फिल्म के 3rd पार्ट को देखने वो जरूर जाएंगे। और जब पार्ट 3 आएगी मैं भी देखने जाऊंगा। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब विवेक इस अंदाज में सलमान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। कुछ सालों पहले एक अवार्ड नाइट पर विवेक ने अपनी परफॉर्मेंस के दौरान सलमान के सामने अपने हाथ भी जोड़े थे। इसके अलावा भी कई ऐसे मौके आए जब विवेक सलमान को मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। सलमान अभी भी विवेक से नहीं रखना चाहते किसी भी तरह का नाता। और कहीं न कहीं इसकी वजह है विवेक का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने सलमान खान को बहुत भला बुरा कहा था। वैसे इस इंसिडेंट को हुए काफी टाइम बीत चुका है और विवेक कई बार सलमान को मनाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली है। अब देखने वाली बात होगी क्या इस बार बैंक चोर के प्रमोशन के जरिए सलमान को मनाने की विवेक की कोशिश होती है कामयाब। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। Yesteryear एक्ट्रेस तनुजा को आया गुस्सा। अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग पर तनुजा का पारा हो गया हाई। आखिर किस वजह से काजोल की मॉमी डियर थी मीडिया से नाराज? पूरी डिटेल हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। मुझे नहीं मालूम। अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग पर दिखा वेटरन एक्ट्रेस और काजोल की मॉम तनुजा का गुस्सा। अब मैं आपको पूछ रही हूँ। अ डेथ इन गंज की स्क्रीनिंग पर तनुजा का मीडिया पर फूटा गुस्सा। क्या मेरे को समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन? किस बात ने कर दिया तनुजा को खफा? जी हाँ, रिसेंटली मुंबई में रखी गई कोंकणा सेन की फिल्म अ डेथ इन गंज की स्क्रीनिंग, जहां इस फिल्म में सेंट्रल कैरेक्टर निभा रही वेटरन एक्ट्रेस तनुजा पहुंची अपनी यंगर डॉटर तनीषा के साथ। और इस स्क्रीनिंग में जैसे ही तनुजा ने एंटर किया, उनका गुस्सा दिखना भी शुरू हो गया। फिर जब मीडिया इंटरैक्शन के लिए उन्हें रिपोर्टर्स ने रोका, तब भी तनुजा रुकने को तैयार नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि जब तनीषा ने उन्हें मनाने की कोशिश की, तो उन्हें भी तनुजा की डांट सुननी पड़ी। इसके बाद तनुजा जी फोटोग्राफर्स पर चिल्ला पड़ी और फिर कहीं जाकर उन्होंने मीडिया से इंटरैक्ट करना शुरू किया। फिर तनुजा जी से जब सवाल पूछा गया, तो एक सवाल तो उन्हें समझ में ही नहीं आया। क्या मेरे को समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन?
और फिर जब उनसे बॉलीवुड में फीमेल डायरेक्टर्स की कमी के बारे में पूछा गया, तब भी तनुजा जी चिढ़ी हुई ही नजर आईं। हमारी इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि फीमेल डायरेक्टर जो है बहुत ही कम है, जबकि तनुजा या वैसे क्यों है? अब मैं आपको पूछ रही हूँ, मुझे नहीं मालूम क्यों कम है फीमेल डायरेक्टर्स इंडस्ट्री में, मुझे नहीं मालूम। आई थिंक देयर शुड बी मोर फीमेल डायरेक्टर्स। वेल, अब तनुजा जी किस बात को लेकर खफा थी ये समझ में नहीं आया, लेकिन जहां ये इवेंट रखा गया था अ डेथ इन गंज की फिल्म स्क्रीनिंग के लिए, वहां तनुजा के गुस्से ने बना दी सुर्खियां। फज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। शाहिद कपूर ने अपने भाई ईशान को लिंकअप की न्यूज से दूर रहने की एडवाइस दी थी, लेकिन लगता है कि ईशान को अपने भाई के एडवाइस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो बेवॉच की स्क्रीनिंग पर शाहिद के भाई ईशान फिर नजर आए अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड यानी श्रीदेवी की डॉटर जानवी के साथ। प्रियंका चोपड़ा ने अपने बॉलीवुड फ्रेंड्स के लिए रखी अपनी हॉलीवुड फिल्म बेवॉच की स्क्रीनिंग, लेकिन इस स्क्रीनिंग की सारी लाइमलाइट रही दो कपल्स पर। पहले वरुण और नताशा, दूसरे शाहिद कपूर के भाई ईशान और श्रीदेवी की बेटी जानवी। दरअसल बेवॉच की स्क्रीनिंग पर जहां वरुण अपनी गर्लफ्रेंड नताशा के साथ आए, वहीं ईशान जानवी के साथ पहुंचे। पिछले कुछ समय से शाहिद कपूर के भाई ईशान और श्रीदेवी की बेटी जानवी के लिंकअप की न्यूज आ रही है। हाँ, वैसे खबर तो ये भी आई थी कि शाहिद कपूर नहीं चाहते कि उनके भाई ईशान अपनी पहली फिल्म की रिलीज होने से पहले अपनी रिलेशनशिप की वजह से खबरों में आए, लेकिन लगता है कि शाहिद के चाहने या ना चाहने का फिलहाल कोई असर ईशान पर नहीं पड़ रहा है। हालांकि जब इस स्क्रीनिंग पर ईशान और जानवी पहुंचे तो उन्हें मिल रही मीडिया अटेंशन से वो खुश नहीं थे, बल्कि थोड़े अनकंफर्टेबल थे और जल्द से जल्द स्क्रीनिंग से निकलना चाहते थे। वैसे देखा जाए तो डे बाय डे ईशान और जानवी के लिंकअप की खबरें तेज हो रही हैं। ऐसे में हो सकता है कि बॉलीवुड डेब्यू से पहले लिंकअप की न्यूज इनके घर वालों को कुछ खास पसंद न आए। खैर, स्क्रीनिंग पर भले ही सारी लाइमलाइट इस न्यू कपल पर रही, लेकिन इस स्क्रीनिंग पर सोनाक्षी सिन्हा भी मौजूद थी, जो सीधे एयरपोर्ट से प्रियंका की मूवी के लिए आई थी। ऑल इन ऑल, प्रियंका की बेवॉच फिल्म की स्क्रीनिंग पर फिल्म से ज्यादा चर्चा हुई ईशान और जानवी की। फज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। शाहिद कपूर और करीना कपूर खान शेयर करते हैं सेम जिम, लेकिन शाहिद और बेबो अपने टाइम को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि ना हो इनका फेस ऑफ। क्या एक दूसरे को फेस करने से डर रहे हैं शाहिद और करीना? क्या करीना और शाहिद नहीं करना चाहते एक दूसरे को फेस? क्यों शाहिद करीना के बीच अब भी बाकी है ऑकवर्डनेस? लगता तो कुछ ऐसा ही है। एक्चुअली करीना और शाहिद शेयर करते हैं सेम जिम, लेकिन फिर भी इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि ना हो पाए इनका आमना सामना। करीना कपूर इन दिनों जिम में खूब बहा रही हैं पसीना। तैमूर के बर्थ के बाद से ही करीना रख रही हैं अपने फिटनेस का खास ध्यान, और फिर से एक बार परफेक्ट शेप में आने के लिए करीना कर रही हैं आजकल इंटेंस वर्कआउट। लेकिन इन सब के बीच वो रख रही हैं अपने जिम की टाइमिंग का भी पूरा ध्यान। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या है इसके पीछे खास वजह। अपेरेंटली शाहिद और करीना आजकल सेम जिम में कर रहे हैं वर्कआउट। शाहिद और करीना की इन पिक्चर्स को देखकर क्लियर हो जाता है कि ये सेम जिम में जाते हैं, लेकिन सोर्सेज की माने तो इनकी टाइमिंग सेम नहीं है। दोनों इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि भूले से भी इनके आने जाने का टाइम मैच ना करे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब शाहिद और करीना दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, तो भला फिर से ऑकवर्डनेस कैसी? फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान के डर से रणबीर कपूर ने अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म संजय दत्त बायोपिक को किया पोस्टपोन। टाइगर जिंदा है के साथ किसी भी कीमत पर क्लैश नहीं चाहते हैं रणबीर। तो क्या सलमान की फिल्म से डर गए हैं रणबीर? रणबीर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म संजय दत्त बायोपिक की रिलीज डेट हुई पोस्टपोन। अब 2017 के एंड में नहीं बल्कि 2018 के फर्स्ट हाफ में रिलीज होगी ये फिल्म।
और रणबीर की सबसे बड़ी फिल्म के रिलीज पोस्टपोन होने की वजह बताया जा रहा है सलमान खान को। जी हाँ, सलमान खान की वजह से रणबीर की इस मच टॉक्ड अबाउट फिल्म की रिलीज डेट को किया गया है पोस्टपोन। सोर्सेस का कहना है कि सलमान खान कटरीना स्टार और फिल्म टाइगर जिंदा है भी 2017 क्रिसमस पर रिलीज होने वाली है और रणबीर की संजय दत्त बायोपिक भी इसी डेट पर रिलीज होने वाली थी। ऐसे में रणबीर स्टार और फिल्म के मेकर्स को लगा सलमान के साथ क्लैश होने की वजह से उनकी इतनी मेहनत से बनाई गई फिल्म पर पड़ेगा बुरा असर और कहीं न कहीं सलमान के डर की वजह से ही रणबीर स्टारर इस फिल्म की रिलीज डेट को किया गया है पोस्टपोन। वैसे अब तक रिलीज पोस्टपोन की न्यूज पर ना तो रणबीर और ना ही उनकी फिल्म के मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आया है। संजय दत्त बायोपिक रणबीर कपूर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म है। इस फिल्म के लिए रणबीर कपूर ने जी जान लगा दी है। वेट गेन करना हो या फिर लूज करना, इस फिल्म के लिए रणबीर ने की है काफी मेहनत। ऐसे में वो भी यही चाहेंगे कि उनकी इतनी बड़ी फिल्म को मिले सोलो रिलीज और इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्रिसमस 2017 की जगह अब मार्च 2018 की रिलीज डेट को वो भी करेंगे सपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अदिति राव हैदरी और फरहान की लिंकअप की कभी न्यूज आया करती थी, लेकिन जब रिसेंटली करण जौहर की बर्थडे पार्टी में फरहान और अदिति का हुआ आमना सामना तो अदिति को कर दिया फरहान ने अवॉइड। क्यों अदिति से फरहान है नाराज? फरहान अख्तर ने किया अदिति राव हैदरी को फुली इग्नोर। करण जौहर की बर्थडे पार्टी से अदिति की वजह से जल्दी निकले फरहान। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, अदिति राव हैदरी से नाराज हैं फरहान क्योंकि फरहान को लगता है कि वो अदिति ही हैं जिन्होंने श्रद्धा और फरहान के लिंकअप की न्यूज को हर जगह फैला दिया था। आपको बता दें, कुछ समय पहले अदिति और फरहान के लिंकअप की न्यूज हर जगह थी, जिससे अदिति की इमेज खराब होने लगी थी। लेकिन अदिति फरहान के लिंकअप की खबरों के कुछ समय बाद ही सडनली फरहान के साथ जुड़ने लगा श्रद्धा का नाम, जिसके बाद अपने आप ही अदिति फरहान के लिंकअप न्यूज खत्म हो गयी और फरहान श्रद्धा के रिलेशनशिप की खबरें आम हो गयी। ऐसे में फरहान को लगता है कि अदिति ने अपने आप को बचाने के लिए श्रद्धा और उनके रिलेशनशिप की न्यूज को लीक कर दिया था। जाहिर है, इतना सब होने के बाद फरहान अदिति के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। इसीलिए जब करण की बर्थडे पार्टी में अदिति फरहान का आमना सामना हुआ तो फरहान बस हाय हेलो करके साइड हो गए, जबकि अदिति पूरा टाइम फरहान से बातें करने की कोशिश में थी। लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही क्योंकि फरहान ने अदिति को किया पूरी तरह से अवॉइड। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। कंगना रनौत को किया विद्या बालन ने टारगेट। राइटिंग क्रेडिट कंट्रोवर्सी पर विद्या ने किया कंगना पर कमेंट और फिर विद्या के इस कमेंट का सरकास्टिकली जवाब दिया कंगना ने। यानी बॉलीवुड में शुरू हो सकती है एक और कैट फाइट। विद्या ने ली कंगना की कंट्रोवर्सी पर चुटकी। सिर्फ एक पिक्चर से किया विद्या ने कंगना को बोल्ड। क्या इस बात से कंगना होंगी विद्या से खफा? लगता है आजकल कंगना के दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। कंगना किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी ही रहती हैं। हाल ही में अपूर्वा असरानी के साथ राइटिंग क्रेडिट को लेकर हुई कंट्रोवर्सी के चलते कंगना काफी ज्यादा न्यूज में बनी रही। एक तरफ जहां अपूर्वा ने मूवी मेकर्स द्वारा कंगना को एडिशनल स्टोरी और डायलॉग राइटर का क्रेडिट दिए जाने पर सोशल मीडिया पर अपने गुस्से को किया था जाहिर, वहीं अब विद्या बालन ने भी कंगना की क्रेडिट कंट्रोवर्सी पर ले ली है चुटकी। हाल ही में विद्या ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पिक्चर की है शेयर। इस पिक्चर में विद्या ने क्रेडिट कार्ड को कर रखा है होल्ड, जिससे उनकी अपकमिंग फिल्म तुम्हारी सुलू के प्रोड्यूसर्स ने किया है गिफ्ट। She captioned the photo as, "Who needs credit when your director gives you this card? Thank you, सुरेश त्रिवेणी."
जहां विद्या के इस ह्यूमरस पोस्ट पर किया है कई बॉलीवुड सेलेब्स ने कमेंट, वहीं अपूर्वा असरानी भी इस पोस्ट को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। लेकिन जब कंगना से इस पोस्ट के बारे में किया गया सवाल तो उन्होंने कहा कि I read about that. Vidya is a dear friend and honestly I'm not a thin-skinned person when it comes to people taking digs or jibes at me. Well, शायद अब कंगना किसी और कंट्रोवर्सी का नहीं बनना चाहती थी पार्ट, इसीलिए उन्होंने इस सवाल का दिया है इतना सीधा और सिंपल जवाब। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत ने पहली बार की आदित्य चोपड़ा के साथ अपनी इक्वेशन पर बात। आदित्य चोपड़ा के साथ अपने खराब हो चुके रिश्ते पर सुशांत हुए ओपन अप। क्या सुशांत के दिल में अब भी है आदित्य के लिए ग्रजेस, या फिर सुशांत कर रहे हैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश? सुशांत सिंह राजपूत ने आदित्य चोपड़ा से मनमुटाव पर पहली बार की बात। आदित्य चोपड़ा के साथ पैचअप करने पर पहली बार बोले सुशांत। रिपोर्टेडली 2015 में सुशांत सिंह राजपूत और आदित्य चोपड़ा के बीच आ गई थी दरार, और जिसका रीजन बताया गया था आदित्य चोपड़ा और उनकी टीम की तरफ से सुशांत को फिल्म साइन करने को लेकर लटका के रखना, क्योंकि वो थे आदित्य चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस के कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड, और जिसके चक्कर में सुशांत ने कई फिल्म ऑफर्स भी ठुकरा दिए, जिसका उन्हें आज भी है पछतावा। अपैरेंटली बाद में इन्हीं सब वजहों से सुशांत और आदित्य के बीच मनमुटाव की भी खबरें आई थीं। और अब इसी मसले पर एक लीडिंग डेली से खुलकर की है सुशांत ने बात। सुशांत से जब पूछा गया कि क्या वो अब आदित्य चोपड़ा के साथ पैचअप करने को तैयार हैं, तो इस पर सुशांत ने जवाब देते हुए कहा, That's for him to decide. सुशांत से ये भी पूछा गया कि श्रद्धा कपूर के भी आदित्य चोपड़ा के साथ इश्यूज की खबरें आई थी, लेकिन फिर भी उनसे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को लेकर बातचीत की गई थी। ऐसे में अगर सुशांत को आदित्य की तरफ से फिल्म ऑफर की गई तो उनका क्या रिएक्शन होगा? If he offers me a film that he thinks I will do a good job in, I will do it. वैसे बॉलीवुड के लिए ये कहा जाता है कि यहाँ दोस्ती या दुश्मनी कुछ भी परमानेंट नहीं होती, और सुशांत की बातों को सुनकर तो यही लगता है कि वो अब आदित्य चोपड़ा के साथ पैचअप के लिए हैं तैयार। करीना के गर्ल गैंग में शामिल हो गई है बेबो की स्टेप डॉटर सारा अली खान। क्यों सुशांत है आदित्य चोपड़ा से नाराज? All this and more coming up in our next show, 30 में 30. And this is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, you keep watching Zoom. Turn on.